के पास नहीं गए, रानियों के पास नहीं गए, वैद्य के पास नहीं गए, कहाँ गए? गुरु गृह गए, तुरत महिपाला गुरु गृह गए, तुरंत गुरु जी के पास गए, इधर उधर नहीं गए। ये प्रसंग बड़ा गूढ़ विषय यहां पर एक मैं निवेदन करूं। कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। आप किसी के घर जाइए, अब बाहर से ही मुठिया ऐसे बंद करके पीछे छिपा के रखिए ना, तो घरवा वाला जब तक आप दिखाइएगा नहीं टेंशन में रहेगा, न जाने का होइयो में। तो जब तक मुट्ठी बंद है लाख की कीमत है, खुल गई तो खाक की हो गई। ये कथा कहती है सब जगह सबके सामने अपनी स्थिति परिस्थिति बताने से बचना चाहिए, सबके सामने रोने से बचना चाहिए। एक महापुरुष कह रहे थे, बाबू सबके सामने यदि आप हंसिएगा तो सामने वाला सामने प्रसन्न होगा, लेकिन भीतर भीतर जलेगा, इतना हंस क्यों रहे हैं। यदि रोइएगा तो चेहरा तो उदास करेगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा, हाँ बहुत उड़ रहे थे अब पता चल रहा है। इसलिए सबके सामने न रोइए न हंसिए। कई लोग का स्वभाव, आप केवल पूछ भर दीजिए और क्या खबर, तुरंत बुलका चुआने लगते हैं, तुरंत बहुत कष्ट में है। अरे आप जिनके सामने रो रहे हैं, क्या वो कष्ट आपका समाप्त कर देंगे? सोचिएगा, कर देंगे क्या? तो काहे रो रहे हैं? हम लोग एक भजन गाते हैं, वो भजन तो सुनाएंगे नहीं, उसका अंतरा सुना रहा हूं। वही बदल गया बाबू। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। जीवन में जब वेदना बढ़े तो सब किसको संभालना है? आंसू को। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस यहाँ तक, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। एक शब्द है नमन। नमन, नमन जानते? नमन मने, नमन मने बोलिए। हम आपको नमन करते हैं। हमारे चाचा कहते हैं, बाबू ना मन में है तो, यदि मन में भगवान नहीं है, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। रोना है तो भगवान के आगे रोइए, हंसना है तो ठाकुर जी के आगे हंसिए। हैं? महाराज गुरु जी के पास गए और जाकर निज दुख सुख सब
गुरही सुना। क्या सुनाया? अपना दुख और सुख दोनों। कई लोग केवल दुख सुनाते हैं, सुख के समय नहीं बोलते। जब मिलिए बहुत नुकसान भइल बा बिजनेस में, जब लाभ होता है तब नहीं बताते हैं। महाराज ने अपना दुख बताया, समाज का सुख बताया। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख करके आनंदित हो रहा हूं। धैर्य रखिए। एक नहीं आपको धरा हो धीर होई हई सुत चारी, चार चार पुत्र होने वाले हैं। सामान्य नहीं, साक्षात भगवान आने वाले हैं। धैर्य रखिए। गुरुदेव ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। कोई हमसे कह रहा था, महाराज श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहीं बगल में ही है, यहां से आसपास में। कहाँ है? हाँ ठीक, यही छत्तीसगढ़ में। लेकिन उनका एक आश्रम और है श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगी ऋषि वहीं रहते थे श्रृंगवेरपुर में, और उनके कारण ही उसका नाम श्रृंगवेरपुर पड़ा। अगले महीने हम लोग 11 से 19 अक्टूबर तक श्रृंगवेरपुर में राम कथा गाने जा रहे हैं। केवट भैया की धरती को प्रणाम करने जा रहे हैं। अगले महीने है। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ हुआ। भगति सहित मुनि आहुति देने, भगति सहित आहुति देने, प्रगटे अगेने चरु कर लेने, प्रगटे अगेने चरु कर लेने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ हुआ। यज्ञोपरांत साक्षात भगवान श्री अग्नि नारायण प्रसाद लेकर प्रकट हुए और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से बोले, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, इस प्रसाद का वितरण कराइए। प्रसाद लेकर महाराज को देते हुए गुरुदेव ने कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांट दीजिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधा पुनः 2 भाग में बांटकर जो पा भाग है वो मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। ये विशेष दबाव दिया, दे ही सुमित्रा ही मन प्रसन्न करें, कि उनके मन में ये ना हो जाए कि हम लोग को 1-1 भाग मिला, इनको 2 मिल रहा है। ये बात मन में ना आवे, प्रसन्न मन से देंगी। प्रसाद का वितरण हुआ, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपको बताऊं, जैसे कौशल्या मैया प्रसाद पाई, माँ के अंक में रघुनाथ जी आकर के विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए। और देखते देखते 12 महीने बीता। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चल अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आया, दिन का 11:30 बजा, अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हुआ। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, पर्वत मणियों से जगमगाने लगे, सरजू जी में अमृत की धार दौड़ने लगी। महंत महात्मा आकर अयोध्या में कीर्तन सत्संग करने लगे। तब तक एक महात्मा ने कहा, नीचे का छोड़ो आनंद, ऊपर देखो क्या हुआ। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ राधो सांवरिया
के हार आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय फूलन के हार रे। आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवताएं अयोध्या में भगवान की स्तुति किए और उसके बाद पहुंचे निज निज धाम। ठीक 12 बजा। कितना बजा? राम जी कब आते हैं? 1 बजे ना? अच्छा 12 बजे। जैसे 12 बजा, मां कौशल्या के अंक से, पेट से मां देख रही हैं एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, ज्योति। और वो प्रकाश पुंज प्रकट होकर सामने गया। मां ने हाथ जोड़ लिया और देखते देखते वो प्रकाश पुंज विराट रूप धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? विराट। भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान मनीष पांडे जी कहाँ बैठे हैं भैया? जय हो, जय हो, जय हो। हाँ, स्वागतम। हाँ, यहाँ भी देखिए कितने दूर दूर से लोग आए हैं भगवान का प्राकट्य देखने। जब कलिकाल में इतने दूर दूर से आए हैं, तो जिस समय राम जी आए होंगे उस समय कितने दूर से लोग आए होंगे देखने। भगवान विराट रूप धारण कर लिए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, देवी वहां देखिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण परमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण मनता करुणा सुख सागर सब
गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निगमित माया रोम रोम प्रतिवेद मम उदर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मन धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बीते कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुस प्रेम लगे माता मुनि डोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनी वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर यह चरित गाव हरिपद पावनि तेन परहि भव कुरूपा चरित गावनि हरिपद पावनि तेन परहि भव कुरूपा सुनी बचन सुजाना रोदन खाना सुनि वचन सुजाना रोदन खाना ना होई बालक सुर भूपा यह चरित गावै हरिपद पावनि तेन परहि भव कुरूपा यह चरित गावै हरिपद पावनि तेन परहि भव कुरूपा यह चरित गावै हरिपद पावनि तेन परहि भव कुरूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तना माया गुण गोपाल। भगवान मां कौशल्या के सामने विराट रूप धारण कर लिए। मां ने हाथ जोड़ लिया, क्या देखा? कमल के पंखुड़ियों के समान कोमल विशाल नेत्र, श्याम वर्ण का शरीर, गले में बनमाल, हाथ में आयुध फड़क रहे हैं, पीतांबर वस्त्र धारण है। शरीर के एक एक रोम छिद्र में मां कौशल्या को अनंतानंत ब्रह्मांड घूमते दिखाई दे रहे। भगवान के रोम छिद्र से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। मां ने हाथ जोड़ लिया, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करऊं अनंता। आपके न प्रारंभ का पता है न अंत का पता है, आप तो अनंत है प्रभु, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? मां बोली, प्रभु आप मेरे पेट में से बाहर आए हैं। भगवान बोले, आपके सामने ही तो निकला हूं। मां बोली, प्रभु आप मेरे पेट में से आए हैं, कौन मानेगा इस बात को? मम उर सो बासी, लोग सुनेंगे तो मेरे ऊपर हंसेंगे, यह उपहासी। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान देखे मां का विवेक जग गया, भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान बोले, मां उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान बोले, मां
चरित्र बहुत विद किन्न चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, कहिए मार दूं रावण को भी। भगवान बोले भी मार दूंगा रावण को। मां बोली प्रभु शांत शांत, ये सब तो लास्ट वाला चरित्र है, इसके पहले बहुत सारा चरित्र अभी पेंडिंग में है, उसका क्या हुआ? भगवान बोले कौन सा चरित्र? मां बोली आप तो कहे थे हमारे घर लड़का बन के आएंगे हमारे। भगवान बोले मां तुम्हारा बेटा ही मैं खड़ा हूं। माई बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? ऐसा आज तक कभी किसी का बेटा जन्म लिया है? बहुत बड़, कितना बड़ा किसी का बेटा हुआ है आज तक? भगवान बोले मां पहली बार मैं किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई, क्या करना है बताइए? मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए, मनुष्य के जीवन में शिशु लीला प्राप्त हो जाए, इससे अनुपम सुख जीवन में दूसरा कुछ नहीं हो सकता। आप शिशु लीला करिए प्रभु। जैसे मैया ने कहा शिशु लीला करिए, भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए, जन्मतुआ हो गए हो, छोट लड़का बन गए। बोले माँ अब ठीक है ना, नाउ एवरीथिंग इज ओके नाउ? माँ बोली प्रभु 50-50 हुआ है। मैंने आपसे कहा कि शिशु लीला करिए, क्या करिए? आप शिशु तो बन गए हैं, लेकिन शिशु वाली लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो लड़का जन्म लेता है वो बात नहीं करता है, आप तो मेरे से बतिया रहे हैं। भगवान पूछे फिर क्या करता है? माँ बोली वो पहला लीला करता है, रोता है, आपको रोना पड़ेगा। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा? माँ बोली प्रभु जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा, जब तक आप नहीं रोएंगे ये जगत नाचने वाला नहीं है। माँ की बात मानकर तुरंत मेरे ठाकुर जी सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा। भगवान रोना प्रारंभ किए। अब यहां दर्शन करिए, कौशल्या मैया से भूल हो गई। मैया ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये कहना आप भूल गई कि प्रभु 5 मिनट रोकर चुप हो जाइएगा। वो स्वामी जी कहते भगवान रोना ठान दिए। हाँ? रोदन ठान दिया, उन्हें ठानाइल बका किसको? अच्छा। भगवान रोना ठान दिए, अब चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। द्वार पर दासियां कान लगा के खड़ी है। जैसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले जल्दी बतावा कौन ही बात के बधाई? बोली ऐसे ना बताएं। बोले कैसी बताइबू? यही से काम ना चली, ना 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 ना, ऐसे काम ना चली, ऐसे हम माने वाला नहीं थी। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। हाँ राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। जिकरी गई तीरी के खिंच के कहे चिचरी के, बिखरी गई तेरी के खिंच के कहे चिचरी के। जिकरी गई तीरी के खिंच के कहे चिचरी के, जिकरी गई तीरी के खिंच के कहे चिचरी।
इतने आनंद में आए, बाजा बजाने वालों को बुलाए और वाद्य बजने लगे। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अरे धन्य धन्य तीनों मैया, अवध अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावे लायन धन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले, राजा जी लुटावेले, राजा जी लुटावे, राजा जी लुटावेले, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे, फूल बरसावे सुररैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, गलियन गलियन वाद्य बजतु है, गलियन गलियन बाज बजतु। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की। तब तक एक बाबा आकर बोले, अरे दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया हो लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, चैत्र मास नवमी के दिनवा, दिन ही उगल अजोरिया है लाल, चैत्र मास नवमी के दिन ही उगल अजोरिया है लाल। बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल। अरे रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल अजोरिया है लाल, रघुवंशी दशरथ दशरथ के घर में।
सब देवन संग आए, ब्रह्मा सब देवन संग आए, इंद्र सुमन नभ से बरसाए, इंद्र सुमन नभ से बरसा। अरे रस रस डोले बयरिया हो लाल, रस रस डोले बयरिया हो लाल, रस रस डोले बयरिया होला, रस रस डोले बयरिया होला। अरे महकी गईल सगरी फुलवरिया, रस रस डोले बयरिया होला, महक गईल सगरी फुलवरी। रस रस डोले बयरिया होला, रघुवंशी दशरथ के घर में। कहीं भाट बिरुदावली गावे, कहीं भाट बिरुदावली गावे, अरे पंडित मंगल गान सुनावे, पंडित मंगल गान सुनावे। अरे सज गईल सगरी बजरिया हो लाल, सज गई सगरी बजरिया होला, सज गई सगरी बजरिया होला, सज गई सगरी बजरिया होला। अरे गली गली सब सजल अवध के, सज गई सगरी बजरिया होला, गली गली सब सजल अवध के। सज गई सगरी बजरिया होला, रघुवंशी दशरथ के घर में। आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, अरे दुआरा बाजे झमा झम बाजा, दुअरा बाजे झमा झम बाजा। अरे आज मुदित मन बैठे राजा, आज मुदित मन बैठे राजा, दुअरा बाजे झमा झम बाजा, दुअरा बाजे झमा झम बाजा। अरे लागे ले भारी पगड़िया हो लाल, लागे ले भारी पगड़िया हो लाल, लागे ले भारी पगड़िया होला, लागे ले भारी पगड़िया होला। अरे राजन के सिर पर बांधल साफा, लागे ले भारी पगड़िया होला, राजन के सिर पर बांधल साफ, लागे ले भारी पगड़िया होला। रघुवंशी दशरथ के घर में, अरे रघुवंश, रघुवंशी दशरथ के घर में, अरे रघुवंशी दशरथ के घर में। बोलिए रामलला सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। चक्रवर्ती जी महाराज की जय। तीनों मैयन की जय। आज के आनंद महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोगों को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको भगवान के जन्म की बहुत बहुत बधाई। कल ठीक 3 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला के प्रसंग में यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे हरे राम, हरे राम,